आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको पहले अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो सिस्टम है ये बहुत सिंपल है, काफ़ी रिसर्च से ढूंढा गया है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर हम देखें बेसिकली तो ये सिस्टम मुझे सबसे बढ़िया लगा कि जिसमें आप ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं कि सारे स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाएंगे और आप अपने बंच ऑफ स्टॉक्स को जमा करके उन सब में एसआईपी करते हो या बेसिकली मौका देख के पैसे इन्वेस्ट करते हो और अज्यूम ये करते हो कि ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। आप ये नहीं अज्यूम करते कि स्टॉक डेड हो जाए तो क्या होगा। आप यही अज्यूम कर रहे हो कि आपके बंच ऑफ स्टॉक्स में से सभी ऊपर जाएंगे या बेसिकली इनमें से कोई ना कोई तो विनर होगा ही, जो इतना ऊपर चला जाएगा कि हमारा काम बन जाए। तो हम अपने बंच ऑफ स्टॉक्स में एसआईपीज़ कर सकते हैं इस सिस्टम से। ये ऐसा कुछ सिस्टम है। तो 2 इंडिकेटर्स से बना है ये, और सारे ही चार्ट्स हम वीकली कैंडल पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है इस सिस्टम को यूज़ करने का। क्योंकि हमें डिसीजंस भी एकदम क्लीन लेने हैं, तो हमें वही सिस्टम यूज़ करना है जो हर बार सेम डेटा दे रहा हो और हर बार हमें सबसे एक्सट्रीम चीज़ें बताएं, जिससे हम, अगर हमारा ये ड्रीम है या हम ये सोच के चल रहे हैं कि स्टॉक हमें सस्ते से सस्ते दाम पे मिले, ठीक है, हम सस्ते से सस्ते दाम पे ज़्यादा पैसा डाल सकें, और हम अज्यूम तो कर ही रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ये वो सिस्टम है जो उसमें आपकी मदद कर सकता है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। पहले हम ये 2 बड़ी ग्रीन लाइंस जो है इन पे फोकस करते हैं कि ये जो 2 बड़ी ग्रीन लाइंस है, जब जब निफ्टी इन पे टच होता है, ये वो मोमेंट्स हैं जब निफ्टी लगभग अपने लो पे ही है। कि आप देख सकते हैं जब जब निफ्टी, ये बड़े वाली ग्रीन लाइंस जो 2 हैं इन पे ध्यान दीजिए, जब जब ये इनको टच कर रहा है, उसके बाद अगर आपने बाइंग चालू की है कि आपने जो पैसा जमा करके रखा था उसको आप अगर डिप्लॉय कर रहे हो, तो ये बड़ी ग्रीन लाइंस वो की पॉइंट्स बताता है। ठीक है, जब भी ये एक बार चल रहे हैं, एक बार चलने के बाद दोबारा मौका आने में 150 दिन, 600 दिन, 1500 दिन, ऐसे दिनों का फ़र्क है। दैट मीन्स ये बार बार नहीं होने वाला। ये साल के वो जो कुछ इवेंट्स है, ये उनसे आपको मतलब बता सकता है कि ये सही टाइम है बाइंग का। तो एक तो हुआ ये हमारा ग्रीन वाला, ये बहुत रेयरली टच होगा, तो जब इस पे टच हो तब तो आपको इनसेन बाइंग करनी है, आपको आंख बंद करके बाय करना है। निफ्टी ईटीएफ्स को तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं इस टाइम पे, जब ये इवेंट हो, जब भी हमारा प्राइस ये डबल ग्रीन लाइंस को टच करे, और ये बहुत रेयर होगा। अब अगर हमें 150 दिन वेट नहीं करना, 500 दिन वेट नहीं करना, हम चाहते हैं कि हमारी नज़र हमारे स्टॉक्स पे, हमारे इंडिकेटर्स में या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे उससे भी फास्ट टाइम फ्रेम पे रहे, कि मैं 1500 दिन बाद तो मार्केट देखूंगा नहीं, मैं रोज़ भी देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे आता है ये रेड और ग्रीन लाइन वाला ये जो इंडिकेटर है, ये उस डबल ग्रीन लाइन से कम सेंसिटिविटी पे डिज़ाइन किया हुआ है। यानी कि प्राइस मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी ये उतना मूव करेगा, और वो जो ग्रीन वाला है वो उतना मूव नहीं करता, वो स्टैटिक ही रहता है, और वो काइंड ऑफ एक बेसिक स्टॉक की चाल दिखाता है कि स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो अब अगर हम ये रेड और ग्रीन वाले पे आए, हमें ये मानना है कि जब भी स्टॉक यहाँ से, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, जब स्टॉक ऊपर चल रहा होगा तब तो ये ग्रीन लाइंस भी आपकी ऊपर चलती रहेगी। ठीक है, पर स्टॉक जब भी कहीं जाके रुकेगा और नीचे आना शुरू होगा, तो ये ग्रीन लाइंस नीचे नहीं जाएंगी, ये वहीं एक सपोर्ट आपको क्रिएट करेंगी। ठीक है, जितना समय ज़्यादा बीतेगा
उतना ज़्यादा ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये चीज़ ऐसे आके यहाँ कंटिन्यू होती और यहाँ तक आती तो ये इधर भी आके मैच होती और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता था जहाँ पे आप बाइंग करते, पर वो हुआ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ध्यान देना है कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके स्ट्रेट एकदम अगर हम माने कि ऐसे यहाँ तक की एक लाइन है, तो हमें इस लाइन पे या इस लाइन से नीचे जब तक हमारा स्टॉक है हम तब तक बाइंग कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है ये बाइंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नीचे और जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान भी रखना है। लेकिन स्टिल अगर हम मान रहे हैं कि कई बार जैसे यहीं से घूम जाता है, जैसे इस बार यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से आया, ठीक है, और हम इसको ही सपोर्ट मान रहे हैं कि जब तक ऊपर चल रहा है तब तक तो ऊपर जा ही रहा था ग्रीन लाइन। लेकिन जब यहाँ पे प्राइस स्टेबल हुआ हमारी ग्रीन लाइन ने सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया, जितना समय बिताया उतना लंबा सपोर्ट यहाँ पे पहली बार आके टच हुआ। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि भाई मुझे इस ग्रीन लाइन पे टच होते ही प्राइस के बाइंग करनी है, तो ये एक मोमेंट होता है। सिर्फ यही एक लौता तरीका है जो निफ्टी के इतने सारे दिनों में ये जो लो आया आपको इस पे बाइंग करा देता। ठीक है, फिर यहाँ बाइंग हो जाती, फिर आप वेट करते। ठीक है, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर से यहाँ आया, आप यहाँ भी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। जितने दिन भी यहाँ रुका है, चाहे तो आप एक दिन बाइंग करें या रोज़ बाइंग करें, लेकिन बेसिकली बाइंग करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने गलत समय पे तो बिल्कुल भी नहीं बाय किया है। आपका एक लॉजिक था और आपने उसको फॉलो किया और वो लॉजिक आपको हर बार जिता रहा है। तो आपका ये बिलीव रहेगा, तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप गलत समय पे बाय कर रहे हो। ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे पीक पॉइंट्स ही आपको देने वाला है। फिर यहाँ जब हम वेट कर रहे हैं इस वीक ये सपोर्ट टूटा, तो दैट मीन्स इस लाइन के नीचे है प्राइस, तो यहाँ भी बाइंग जोन में ही है। तो ऐसा नहीं है आपको रोज़ बाइंग करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आज मेरे रडार में ये स्टॉक्स सेमी बाई जोन में है। मतलब बेसिकली जो थोड़े थोड़े समय में बाइंग टाइम आता है ये उस जोन में है। लेना है क्या? अगर लेना है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो आप वेट कर सकते हो और उसको बस कंसिडर कर सकते हो कि ठीक है वो बाइंग जोन में अभी पड़ा हुआ है मेरे। जब भी यहाँ ये क्रॉस करता है रेड वाले को, आपको ये अज्यूम करना है कि एक बाइंग यहाँ भी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ बाइंग कर रहे हो, स्टॉक यहाँ कहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप चाहे तो अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पूरे यहाँ पे टाइम पे इन्वेस्ट करो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि एक बार अगर यहाँ हिट हो। लेकिन कई बार नीचे हिट नहीं होता है और ये सीधा ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली पर्सनली अपनी ट्रेडिंग के लिए इसी को फॉलो करता हूँ और इसी के बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ। और कोइंसिडेंटली अगर कुछ ऐसा माहौल बन रहा हो कि जहाँ पे ये ग्रीन लाइन से नीचे तो जा ही रहा है, साथ में ये हमारे डबल ग्रीन लाइन्स यानी कि अल्टीमेट इंडिकेटर के भी नीचे जा रहा है, तो ये जो पूरा समय है ये एकदम अल्टीमेट बाइंग जोन है। सिर्फ निफ्टी के लिए मेरा ये लॉजिक रहता है कि निफ्टी तो हमेशा ऊपर जाएगा ही, वो तो एवर मतलब नेवर डाइंग वाले जोन में आता है कि ये कभी डेड नहीं होगा। तो इन मोमेंट्स पे निफ्टी तो आप लिटरली आंखें बंद करके ख़रीद सकते हो। ये स्टील मोमेंट्स हैं, ये इंडिया के या स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में आने वाले वो मोमेंट्स हैं जो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करने का ये एकदम आंखें बंद करके करने के विंडोज़ होते हैं ये। ठीक है, बाकी आपकी नॉर्मल इन्वेस्टिंग इसी से हो जाएगी, क्योंकि हमेशा वो एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं बनने वाली। तो आप हमेशा इतने साल वेट भी नहीं कर पाओगे, आपको पैसे डालते रहना होगा रेगुलर। तो ये इस सिस्टम को अगर हम ये ग्रीन और रेड वाले को तब अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।